नरेश ने कहा है कि जपजी साहिब में सैभम कहा गया है, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकाशमय होना। तो कह रहे हैं कि अगर वह स्वयं प्रकाशमय है तो साक्षित्व में या साधना में मेरी क्या जिम्मेदारी या मेरा क्या काम है? कृपया मार्गदर्शन करें। साक्षित्व का अर्थ ही होता है अपने मूल स्वभाव में बने रहना। सैभम का अर्थ है कि जिसके पीछे कोई कारण नहीं, जो अपना कारण, अपना आदि, अपना उद्गम, अपना पिता आप है, वो सैभम। साक्षित्व में स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कारणों की लंबी श्रृंखला है। जो भी तुम कुछ देखोगे पाओगे उसके पीछे कोई वजह मौजूद है। वो वजह आमतौर पे नहीं दिखती, पर जब ध्यान में हो, साक्षित्व में हो, तब दिखती है। लेकिन स्वयं साक्षित्व का कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं है तो तुम उससे कुछ करके नहीं पा सकते। जिस चीज के पीछे कोई कारण होता है तुम कहते हो चलो हम कारण को साध लेते हैं, कार्य हो जाएगा। अगर तुम कहो कि पत्थर के हवा में उछलने का कारण है तुम्हारी बाह का बल, तो तुम अपनी बाह के बल का प्रयोग करोगे उछालने का कार्य करने के लिए। कारण साध लिया, कार्य हो जाएगा। साक्षित्व तो कोई कार्य नहीं है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, वो मौजूद है ही। निर्लिप्तता स्वभाव है तुम्हारा, लिप्त होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अन्यथा जो कुछ चल रहा है वो चल ही रहा है। तुम्हें अछूता छोड़ के। तुम्हारे पास कुछ लगातार ऐसा बना रहता है जो सारी गतिविधियों के बीच भी ठहरा हुआ है। यह स्वभाव है तुम्हारा, और यह स्वभाव अनादि है। यह स्वभाव सैभम है। यह बड़ी अच्छी खबर है। अगर उसकी कोई उत्पत्ति होती तो उसका कोई अंत भी होता। तुम्हारे हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है, जो स्वभाव स्वरूप है, वो अनादि है तो फिर अनंत भी है। वो तुमसे कभी छिन नहीं सकता। तो मौज करो, और जब मौज करते हो तो निर्लिप्त हो जाते हो। जब तक तुम्हें विश्वास नहीं आएगा कि कुछ स्वयं भव भी हो सकता है, जो आप हुआ हो, स्वयं भव आप हो गया, उसके पीछे कुछ नहीं था, तब तक तुम डरे ही रहोगे। जब तक तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि कुछ ऐसा है जो निराधार है, उसके नीचे कुछ नहीं, तब तक तुम्हें पूरी आश्वस्ति नहीं होगी, पूरी सुरक्षा नहीं महसूस करोगे। क्योंकि जिस भी चीज का आधार है वो चीज गिराई जा सकती है। उसका आधार खिसका तो चीज गिर जाएगी।
अब उस चीज का होना शर्तबद्ध हो गया, स्थितिबद्ध हो गया, बेशर्त नहीं रहा। स्थितियां अनुकूल तो वो चीज है, स्थितियां प्रतिकूल तो चीज छिन जाएगी। यही तो आदमी के डर का कारण है। उसे लगता है स्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, स्थितियां तो किसी के हाथ में होती नहीं। तो हमारे पास जो कुछ भी हो छिन ना जाए। और बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारे पास अगर वही सब चीजें हैं जो किसी दूसरी चीज पर आश्रयता रखती हैं, तो वक्त और बदलती हुई स्थितियां उन्हें छीन ले जाएंगे। तुम्हारा डर वाजिब है। पर अगर तुम्हारे पास सैभम है, कुछ ऐसा जो निराधार अकारण है, तो तुम मौज मनाओ। अब नहीं छिनेगा। बात आ रही समझ में? कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी के छीने न छीने। और वैसा अगर कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा जीवन बड़े दुख में, बड़ी विपन्नता में बीत रहा है। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, महादरिद्र हो। जो कुछ है वो दूसरों पर आश्रित है, वो कभी भी छीन लेंगे। साक्षित्व महासंपदा है, वो किसी के छीने नहीं छिनती। जब सब कुछ छिन रहा होता है, तब तुम छिनने के साक्षी हो जाते हो, साक्षी नहीं छिनता। कोई तुम्हारा सब छीने लिए जा रहा है, तो तुम छिनने के साक्षी हो। कुछ तो है जो अभी भी नहीं छिना। क्या? साक्षित तो नहीं छिना। ये परम संपदा है। छीन के दिखाओ। बड़ी ताकत महसूस होती है, बड़ा पूरापन लगता है। जब सब मिल रहा था, तब भी हम देख रहे थे, हमारे देखने पे कोई अंतर नहीं पड़ा मिलने से। और जब सब छिन रहा था, तब भी हम देख रहे थे, हमारे देखने पर कोई अंतर नहीं पड़ा छिनने से। बड़ी मजबूती की बात है, बड़ा मजा आता है। ये कुछ कुछ समझने जैसी चीज है, समझ जैसी चीज। कोई नाहक तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम समझ रहे हो कि नाहक तारीफ कर रहा है, तो तुम पर कोई अंतर नहीं पड़ा ना तारीफ का। तारीफ हो गई, तुम पे अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि तुम समझ रहे हो। और कोई नाहक तुम्हारी निंदा कर रहा है, पर तुम समझ रहे हो, तो तुम पे कोई अंतर नहीं पड़ा निंदा का भी। अब ये तुम्हारी संपदा है। तुम जब हमें गालियां दे रहे थे, तब भी हम समझ रहे थे। और तुम जब तारीफों के फूल बरसाते थे, तब भी हम समझ रहे थे। बाकी सब चीजें तुम्हारी, कभी ताली कभी गाली, पर समझ हमारी। उस पर तुम्हारे वक्तव्यों का, तुम्हारे कृत्यों का कोई अंतर नहीं पड़ता। ये साक्षित्व है। जैसे समझना, जैसे बोध, जैसे आजादी, जैसे मजबूती, जैसे सुरक्षा।
आरती रूमी को ले आई हैं। कह रही हैं, बेखुदी से जब तू खुद को बांध लेगा तो जान कि खुदी की कैद से खुलेगा, और हजार बंधन तोड़ तू उड़ चलेगा, अपनी ख्वाहिश के मूल में आ। अपनी ख्वाहिश के मूल में आ। कह रही हैं किस बेखुदी से खुद को बांधने की बात चल रही है और कैसे खुद से हम बंधे हुए हैं, स्पष्ट कीजिए। बेखुदी, जहां खुद को ढोने की जरूरत ना पड़े, जहां तुम मौजूद हो अपने बिना। हमारे साथ कभी ऐसा होता नहीं, कुछ भी हो रहा होता है वहां हम खुद को लिए लिए फिरते हैं। ये खुद इतना आरक्षित, इतना कमजोर है कि इसे सदा कोई तीमारदार, कोई पहरेदार चाहिए, तो तुम उसे लिए लिए फिरते हो। और कितना भी तुम उसे बचाने की कोशिश करते हो, वो फिर भी बेचारा चोट खा ही जाता है। जैसे कोई कमजोर बच्चा, माँ उसे दिन रात कपड़े से ढांक रही है और फिर भी वो बीमार पड़ ही गया। उसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, पर कुछ ना कुछ इधर उधर जाके एक बिस्कुट कहीं खा आया और बीमार पड़ गया। इतना कमज़ोर है कि घर से ज़रा बाहर निकला, हवा का एक झोंका पड़ा, बीमार। पड़ोसी के यहाँ एक बिस्कुट खा आया, बीमार। छत पर कौवा बोल गया, बीमार। रेडियो की आवाज़ ज़रा ज़्यादा तेज थी, बीमार। हम ऐसे हैं, कहीं कुछ भी होता है हमें चोट लग जाती है। अन्नू ने बन्नू से कुछ कहा, चोट किसको लग गई? नन्नू को। लो, अब नन्नू का कोई लेना देना नहीं पूरी बात से। अन्नू ने कहा बन्नू से, नन्नू अप्रासंगिक, पर सुन लिए और चोट खा गए। तुम्हारा मतलब क्या था? पर तुम इतने कमज़ोर हो। वही जैसे 6 माह में बच्चा पैदा हो गया हो, 400 ग्राम कुल उसका वजन हो, उसको बचाते फिर रहे हो। तुमने उसको सहला भी दिया तो घायल हो गया। तुम पुचकार रहे हो, वो रोए जा रहा है। ऐसी हमारी हालत है। हमारी इस हालत को कहते हैं खुदी, अहंकार। हम एक कमजोर मैं को ढोए फिरते हैं। हम जिसे कहते हैं ना खुद, मेरा होना, मेरी अस्मिता, वो बड़ी कमजोर चीज है। रूमी आवाहन कर रहे हैं, कह रहे छोड़ो ना उस कमजोरी को, उसके बिना भी तुम कुछ हो। जरा बेखुदी की पनाहों में आओ। तुम जिस कमजोर मैं को उठाए ढोए फिर रहे हो, तुम्हें उसको ढोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे ढोए ऐसे फिरते हो जैसे उसके बिना तुम शेष नहीं रहोगे। छोड़ के देखो, शेष रहोगे कि नहीं रहोगे। तुम्हें लगता है कि तुमने उसे छोड़ दिया, तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। छोड़ के तो देखो, नुकसान होता है या मौज आती है। बेखुदी से जब तू खुद को बांध लेगा तो जान की खुदी की कैद से खुलेगा। तुम सोचते हो कि तुम इस मैं के पालन करता हो। तुम्हें समझ में भी नहीं आता कि तुम इसके पालन करता नहीं हो, तुम इसके गुलाम हो।
तुम सोचते हो तुम उसका संरक्षण और पोषण कर रहे हो, तुम्हें समझ में भी नहीं आता कि तुम उसका पोषण नहीं कर रहे, वो तुम्हारा शोषण कर रहा है। कि जैसे किसी के बालों में जुएं पड़े हों और वो बोले ना, ये तो हम पशु प्रेम में अपने बालों को अभयारण्य बनाए हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हम इनका पोषण कर रहे हैं। तुम पोषण कर रहे हो, वो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। और अगर प्रयोग करके पता करना है तो जुओं को हटा के देखो, हटेंगी नहीं। तुम उनका पोषण कर रहे होते तो तुम उन्हें जब चाहते स्वेच्छा से हटा देते ना। वो तुम्हारी इच्छा से तुम्हारे सर पे नहीं है, वो अपनी इच्छा से तुम्हारे सर पे है। जिस चीज को तुम तत्काल विदा न कर सको, जान लेना कि वो चीज तुम्हारी मालिक हो गई है। तुम उसके मालिक होते तो उसे उठा के यहां से यहां रख देते। जिससे तुम तुरंत मुक्ति ना पा सको, वो तुम्हारा मालिक हुआ। और दावा हमारा ये रहता है कि नहीं साहब, माय ईगो, मेरा अहंकार, जैसे कि तुम उसके स्वामी हो। वो तुम्हारे सर पे चढ़ा रहता है या तुम उसके सर पे काबिज रहते हो? कभी सुना है मैं अहंकार के सर पे चढ़ गया? कभी सुना है कि मैं गुस्से के सर पे चढ़ गया? कभी सुना है भूत के सर पे मैं सवार हूं? सिर्फ कबीर को ही सुना है कहते। कभी सुना है मैंने वासना को नाच नचा दिया? क्या होता है? वासना ने मुझे नचा दिया, मेरे सर पे गुस्सा सवार है, मेरे सर पे भूत सवार है। तो कौन किसका गुलाम है? रूमी कह रहे हैं समझो कि तुम आश्रित हो गए हो इस कमजोर सी दिखने वाली चीज के। ये बड़ी अजीब बात है। अक्सर हम जिनकी सुरक्षा ये सोच के करते हैं कि वो कमजोर हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करी तो उनका बेचारों का क्या होगा, वो सुरक्षा के नाम पे हमारे मालिक बन जाते हैं। अब तुम तो सोच रहे हो कि तुम उस बेचारे की मदद कर रहे हो, तुम ना हो तो उसका क्या होगा, और तुम्हें पता भी नहीं चला है कि मदद के नाम पर कब वो तुम्हारा सरदार बन गया। उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत बन गई। उसने अपनी कमजोरी का ही उपयोग करके तुम्हें बेड़ियां पहना दी। ये बड़ा माया जाल है, इससे बड़े बड़े नहीं फंस पाए। कोई तुम्हारी कनपटी पे बंदूक रखे, तुम विद्रोह कर दोगे। पर कोई तुम्हारे सामने अपनी कमजोरी, अपनी लाचारी दिखाए, तब तुम पुरुषार्थ के मारे उसकी मदद करने को आतुर हो जाते हो। तुम समझ ही नहीं पाते कि उसकी कमजोरी ही तो उसकी ताकत है। वो अपनी कमजोरी दिखा दिखा के तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। अहंकार ऐसा ही है। वो कहता है मुझे चोट लग जाएगी, उसे बात बात में चोट लगती है कि नहीं लगती है? जितना बड़ा अहंकार उतनी जल्दी जल्दी चोट लगती है। ये बुरा लग गया, उसने ये कह दिया, वहां ये हो गया। तो अहंकार यही दिखाता है मैं तो बड़ा कमजोर हूं, हाय मुझे फिर चोट लग गई रे। और तुम उसकी रक्षा के लिए आतुर हो। तुम समझ भी नहीं रहे कि ये कमजोर सी दिखने वाली चीज कमजोरी का स्वांग करके तुम्हें नचा रही है। कमजोरों से बचना, उनकी कमजोरी उनका अस्त्र है। उनकी कमजोरी ही उनका अस्त्र है। जैसे भिखारी की विपन्नता ही उसे भीख दिलाती है, तो वो क्या करता है? वो अपनी दरिद्रता का प्रदर्शन करता है। मुझे भीख दो ना। मिला है कोई ऐसा खुददार भिखारी
जो दिखाए ना कि वो गरीब है, और उसकी ओर तुम पैसा बढ़ाओ, वो कहे साहब जैसे आपका चलता है काम वैसे हमारा भी चल जाएगा। भिखारी की गरीबी उसका हथियार है। तुम भी जब अपने आप को बार बार बताते हो ना कि मैं कमजोर हूं, इसको तुम हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो अपने ही खिलाफ। कमजोरी के पक्षपाती मत हो जाना। कमजोरी से आजाद हो जाओ। रूमी कह रहे हैं खुदी की कैद से खुलो, कमजोरी की कैद से खुलो। तुम्हारा आखिरी तर्क यही तो है कि मैं तो कमजोर हूं। रूमी कह रहे हैं क्यों अपने को बेवकूफ बना रहे हो। और हजार बंधन तोड़ तू उड़ चलेगा। अरे सुनने में ही कितना मजा आया। आया कि नहीं आया? और ये किस बंधन की बात हो रही है? ये कोई मजबूत बेड़ी नहीं होती लोहे की जो आपको बांधे है। ये पिलपिला अहंकार है। अरे तब भी हमारी स्थिति में जरा गरिमा होती अगर हमें किसी मजबूत पहलवान ने पटकी दी होती। हमें रोज कौन चित्त कर रहा है? एक पिलपिला, भुरभुरा, झड़झड़, 2 हड्डी का, 20 किलो का आश्रित दलिद्दर। हम इससे पिट रहे हैं रोज। इस परजीवी से हम रोज मार खा रहे हैं। इसकी कैद से आजाद होने को कह रहे हैं रूमी। इससे तो लड़ाई भी क्या करनी है, इसको तो झिड़क देना है, परे हटा देना है। तुम्हें किसी अजगर ने अपने पाश में ले रखा हो तो संघर्ष करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा कि नहीं? और तुम्हारे ऊपर केचुआ चढ़ा हुआ हो और तुम युद्ध में तल्लीन हो कि बड़ी लड़ाई चल रही है केचुए से, बात जरा अटपटी है। केचुए को तो मारना भी अपने हाथ गंदे करने की बात है। उसको तो बस हटा दो। अहंकार ऐसा है। वो कोई अजगर नहीं है कि बहुत पकड़े बैठा है तुमको। वो केचुआ है, तुम्हारे ऊपर लौट रहा है। उसको हाथ का झटका दो, अलग करो। बड़ा खतरनाक केचुआ है। जो काम अजगर नहीं कर पाते वो इस केचुए ने कर रखा है। अपनी ख्वाहिश के मूल में आ। ख्वाहिश मतलब इच्छा, इच्छा मतलब अपूर्णता। तमाम अपूर्णताओं के मूल में अपूर्ण मैं वृत्ति बैठी है। और उसके मूल में बैठा है सत्य, क्योंकि वो आखिरी है। मूल के मूल के मूल के मूल के मूल के मूल के अंत में जो मूल है उसका तो और कोई मूल नहीं ना, वो तो निर्मूल है। निर्मूल माने वही स्वयंभू, जिसके पीछे कोई और नहीं है, जो अकारण है, जो अजन्मा है, जो पूर्ण है। तुम जो भी कुछ चाह रहे होते हो, मांग रहे होते हो, वो तुम इसलिए मांग रहे होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो।
और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अधूरे हो, बात को समझना। क्योंकि पूरा होना तुम्हारी नियति है। पूरा होना तुम्हारी नियति ना होती तो तुम्हें अधूरापन खलता क्यों? तो इच्छाओं के मूल में है अहम वृत्ति, और अहम वृत्ति के मूल में है शुद्ध विशुद्ध पूर्ण आत्मा। इसीलिए कहता हूं जीवन को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो। जिसने अपनी इच्छाओं को देख लिया, जिसने अपनी वृत्तियों को देख लिया, उसने आत्मा के द्वार पे दस्तक दे दी। इच्छाओं की अपूर्णता को तुम पूर्णता से देखो, पूरी तरह देख लो कि तुम कितने अधूरे हो। पूरी तरीके से अपने अधूरेपन को देख लो। देखा अधूरेपन को, पर कैसे देखा? पूरे तरीके से। अभी आत्मा का काम है, तुम आत्मा तक पहुंच गए, और कुछ नहीं। अध्यात्म यही है, अपने अधूरेपन को पूरी तरह जान लेना। अभी दोनों बातें हैं। ये भी जाना कि अधूरा हूं, पर अधूरा हूं ये जाना, इसका अर्थ है कि पूरा हूं। तो पूरा भी हूं, अधूरा भी हूं, निर्गुण भी हूं, सगुण भी हूं। मूल में अद्वैत है, सामने द्वैत है, उधर अधूरापन, इधर पूरापन, और दोनों इकट्ठे। कोई मुझसे पूछे तुम क्या, मैं कहूंगा पूरा भी अधूरा भी। इसीलिए झूठे हैं वो जवाब जब तुम बोलते हो कि मैं तो बस आत्मा हूं। बेकार की बात मत करो। और वो भी जवाब झूठा है जब तुम कह देते हो कि मैं तो बस तन और मन हूं। वो भी बात झूठी है। तुमसे कोई पूछे कि कौन, तो कहना पूरा अधूरा और अधूरा पूरा। ये हूं मैं। आत्मा भी हूं और देह भी हूं, दोनों हूं। किसी एक का पक्ष लूं तो झूठ बोला। कह पा रहा हूं कि देह हूं, इसका मतलब आत्मा हूं, नहीं तो कह कैसे पाता? देह कभी खुद अपना पता और नाम बताती है? देह को जाना कि देह है, तो जानने वाला कौन हुआ? देह तो नहीं है, वो आत्मा। तो मैं जान जान के कह रहा हूं कि मैं देह हूं, और जब कहता हूं कि देह हूं तो मैं प्रमाणित किए दे रहा हूं कि देह से आगे भी कुछ हूं, अन्यथा कैसे कहता कि देह हूं? कौन सा पदार्थ अपना साक्षी हो सकता है? पर तुम अपने साक्षी हो सकते हो। तो तुम पदार्थ तो हो ही, पदार्थ के साक्षी भी हो, दोनों हो, पूरे भी अधूरे भी। कभी देखा है दीवार को अपना साक्षी होते? बोध की क्षमता बड़े से बड़े कंप्यूटर के पास ना हुई है, ना हो सकती है। ज्ञान हो सकता है उनमें, सूचनाएं आ सकती हैं उनमें, बोध नहीं उठेगा उन्हें। मैंने जितनी बातें आपसे कही हैं, उनमें से एक बात भी तुम किसी सुपर कंप्यूटर को समझा के दिखा दो। एक बात भी, जितनी बातें कही हैं उनका छोटे से छोटा अंश भी तुम बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर को समझा के दिखा दो। इसीलिए तुम पदार्थ भर नहीं हो, कंप्यूटर पदार्थ है। तुम पदार्थ के अलावा भी कुछ हो जो समझ सकता है, कंप्यूटर नहीं समझ सकता। यह परिचय है तुम्हारा। खुदी को बेखुदी में लय करना है, अधूरेपन को पूरेपन में लय करना है। बेखुदी से जब तू खुद को बांध लेगा, बेखुदी से जब खुदी को बांध देगा, अधूरेपन को पूरेपन में लय कर देगा, तब मजे से आसमानों में उड़ेगा। यही अध्यात्म है, अपने अधूरेपन को पूरा स्वीकार करना। जहां स्वीकारा तहां वो पूरेपन में लय हो गया, घुल गया। कहने को तुम कह सकते हो कि अंत में मात्र पूरापन बचता है, पर पूरेपन तक पहुंचने का रास्ता है अधूरेपन से गुजरना, उसका समग्र स्वीकार। इसीलिए तुम यही बोलो, अधूरा भी पूरा भी।
ये बोलते बोलते एक दिन अधूरापन पूरेपन में खुल जाएगा। खत्म नहीं हो गया, मिल गया, विलीन हो गया। नदी सागर में खत्म नहीं हो जाती, विलीन हो जाती है।